हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो हम देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आज है 11 जून 2021। तो देखते हैं आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गैस पहला निकल के आता है, किसने पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 जीता है। तो गैस किसने जीता है, तो ये जीता है सित्सी डेग्रेमगा ने। किसने, सित्सी डेग्रेमगा ने। ठीक है गैस, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो सित्सी डेग्रेमगा है ये जिम्बाब्वे की लेखिका है गाइस। ठीक है। और पेंट प्रिंटर जो पुरस्कार है इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी गाइस। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है गाइस। ठीक है। और ये अंग्रेजी में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है गाइस। तो इस साल किसने जीता, तो ये जीता है सित्सी डेग्रेमगा ने। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो अगला निकल के आता है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट इको डम्बिंग किस राज्य में स्थित है। तो गैस माउंट इको डम्बिंग किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं गाइस। हाल ही में वन्य जीव उत्साही लोगों की एक टीम ने क्या किया, समुद्र तल से 4173 मीटर ऊपर माउंट इको डम्बिंग पर मोनाल पक्षी की दो प्रजातियों को देखा है गाइस। और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। हिमालयी मोनाल और अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ये हिमानी मोनाल अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक है। और एक है स्केलेटर मोनाल, ठीक है, जो चीन और म्यांमार में पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये दो इन्होंने क्या किया है, मोनाल पक्षी की दो प्रजातियां खोजी है। कौन कौन सी, एक तो खोजी है हिमालयी मोनाल और दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्केलेटर मोनाल। ठीक है। जो हिमानी मोनाल है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है अफगानिस्तान से पूर्वी भारत तक। कहाँ तक, अफगानिस्तान से लेके पूर्वी भारत तक पाया जाता है गाइस। ठीक है। और जो ये स्लेटर मोनाल है ये कहाँ पाया जाता है, ये चीन और म्यांमार के अंदर पाया जाता है गाइस। ठीक है। तो देखते हैं अगली अपडेट क्या निकल के आती है। तो गाइस अगली अपडेट निकल के आई है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काय राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है। तो गाइस किसमें, तो वो है म्यांमार में। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो गाइस संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी म्यांमार में भूखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। और काया में हुई हिंसा के बाद अनुमानित 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का भी आह्वान किया है। और वे विस्थापित लोग जो जंगलों में और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उनके लिए क्या किया है इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का क्या किया है, आह्वान किया गाइस। ठीक है। तो अगला देखते हैं गाइस। हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटलेट के संदर्भ में सीडीएन का अर्थ क्या है। तो गाइस सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है गाइस, ये आपको उसमें पूछ सकता है, फुल फॉर्म के अंदर पूछ सकता है कि सीडीएन की फुल फॉर्म क्या है, किसकी, सीडीएन की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है गाइस, तो ये अभी हाईलाइट हुआ है, क्यों हाईलाइट हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता कंपनी फास्टली के सीडीएन में क्या हुआ, समस्या हो गई। और इस समस्या के कारण अमेजन, रेडिट और क्वेरा सहित दुनिया भर की कई बड़ी वेबसाइट आधे घंटे तक शट डाउन हो गई थी। ठीक है गाइस, तो इस संदर्भ में क्या आता है, सीडीएन का रोल आता है। ठीक है। तो ये सीडीएन निकल के आता है थीम के अंदर कि सीडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आ सकता है। ठीक है। तो सीडीएन का मतलब क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। तो अगली अपडेट निकल के आती है, यूके ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए किन देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो किन देशों को किया गाइस, तो देखते हैं किन देशों को किया है। तो क्या, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो पीएम मोदी 12 और 13 जून को क्या होगा, वर्चुअल फॉर्मेट में G7 समिति के आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे गाइस। ठीक है। और G7 सम्मेलन का विषय क्या है इस बार का, वो है बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 के अंदर हुई थी। और इसके सदस्य कौन कौन है, तो इसके सदस्य हैं फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। ठीक है गाइस। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभी किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो गाइस वो कौन है, तो वो है बुद्धिदेव दास गुप्ता। कौन है, बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने कई कविताएं लिखी है और इन्होंने कई जो प्रसिद्ध फिल्में हैं उनका उनमें क्या किया है, निर्देशन भी किया है गाइस। ठीक है। तो कौन कौन सी है, वो है उत्तरा, बाग बहादुर, तहा देर कथा,
चराचर जैसी कई प्रसिद्ध कथाओं में क्या किया इन्होंने निर्देशन किया गाइस। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।